ये कहानी है उस हीरे की जिसने कभी खुद के लिए नहीं चमकना चाहा, बस माटी को रोशन कर दिया। उसका नाम था किशन। किशन एक मेहनती, सच्चे दिल वाला ग्रामीण युवक, अपने खेत और परिवार से बेहद लगाव रखता है। ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हालात चाहे जैसे हों, वो कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। रामदीन किशन का पिता, अनुभवी शांत स्वभाव के बुजुर्ग, जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है। अपने बेटे किशन को नैतिकता और परिश्रम का पाठ पढ़ाते हैं। गांव में सम्मानित व्यक्ति सरला किशन की पत्नी, संवेदनशील, समझदार और परिवार की रीढ़, कठिन समय में भी अपने परिवार को सहारा देती है। किशन की ताकत और प्रेरणा। छुटकी किशन की बेटी, 8 वर्ष की, मासूम और जिज्ञासु, अपने पापा को हीरो मानती है, परिवार की खुशी की सबसे प्यारी वजह। छुटकी, बेटा पढ़ते पढ़ते नींद आ गई क्या? नहीं अम्मा, बस ये सवाल समझ नहीं आ रहा, जीवों में पानी का क्या महत्व है? बेटा, जिस दिन पानी की कीमत समझ गई, उसी दिन इंसानियत समझ जाएगी। किशन गांव के लोगों की मदद कर रहा है। किशन भैया, आप तो भगवान हैं, सबकी मदद करते हो। मैं भगवान नहीं भाई, किसान हूं, खेत बोता हूं, लेकिन भरोसा भी बोता हूं। जब धरती की छाती फटती है, किसान की आंखें सबसे पहले रोती हैं। सब मिट्टी हो गया, ये साल भी गया, अब छुटकी की फीस कैसे भरूंगा? किशन मजदूरों के साथ ईंट ढो रहा है। किशन भाई, तुम दिन में खेत और रात में ये कैसे संभालते हो? मेहनत से पसीना बहे तो दर्द नहीं लगता, उधारी से बहे तो नींद नहीं आती। सरला और किशन बैठकर हिसाब कर रहे हैं। छुटकी सो रही है। कहने बेच देते हैं, छुटकी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। नहीं सरला, तूने शादी में कुछ नहीं मांगा था, अब ये कुर्बानी मैं नहीं चाहता। जब तक आदमी उम्मीद नहीं छोड़ता, भगवान भी साथ नहीं छोड़ता। टीचर छुटकी को डांटती है, फीस नहीं भरी गई। छुटकी, जब फीस नहीं आती तो स्कूल छोड़ना पड़ता है। मैं डॉक्टर बनूंगी, अपने बाबा का इलाज खुद करूंगी। किशन चुपचाप माटी हाथ में लेता है, आंखों में आंसू। जिस माटी से जीवन शुरू हुआ, वही माटी अब सवाल बन गई है। मैंने बहुत धैर्य रखा है किशन। अब या तो तुम मेरी जमीन का बकाया चुका दो, या वो जमीन मेरे हवाले कर दो। सेठ जी, मैंने आपकी एक एक किश्त समय पर चुकाई है। बस इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी मेहनत अभी भी बाकी है। मेहनत से पेट भरता है, मगर कागजों से फैसला होता है, और कागज मेरे पास है। किशन तो अच्छा आदमी है, लेकिन सेठ से कौन भिड़े। गांव के बुजुर्ग, सरपंच, सेठ, किशन और गांव वाले बैठे हैं। किशन, अगर तुम जमीन नहीं छोड़ते और पैसा नहीं चुका सकते तो पंचायत को कुछ सोचना पड़ेगा। सरपंच जी, मैंने कभी गांव से मुंह नहीं मोड़ा, आज आप लोग भी मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। बात पैसों की नहीं है किशन, बात भरोसे की है। तो फिर तय कर लीजिए, आज अगर आप मेरी जमीन छीन लेंगे तो कल कोई और भी आपकी बारी लगाएगा। किशन सोच में डूबा है। छुटकी पास बैठती है। बाबा, क्या हम गरीब हैं? नहीं बेटा, गरीब वो होते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। हमारे पास तो सपनों की पूरी खेती है। तो फिर हमारी फसल क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे सपने अब भी जिंदा हैं, और जब तक जिंदा हैं, फसल जरूर होगी।
औरतों को इकट्ठा कर रही है। अगर हम औरतें सिर्फ चूल्हा चौका ही करेंगी तो हमारे बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? पर हम क्या कर सकते हैं बहन? हम बचत कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब एक बूंद से घड़ा भरता है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सेठ अपने आदमी से बात कर रहा है। ये किशन तो गांव का हीरो बनता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि उसे गिराया जाए। हुक्म करें सेठ जी, क्या करना है? उसकी फसल जलाओ और अफवाह फैलाओ कि वो अपनी जमीन खुद बेचना चाहता है। सुना है किशन खुद ही जमीन बेचने वाला है। हाँ, और ईंट भट्टे में भी रात को पैसे के लिए काम करता है। लगता है अब टूट चुका है। किशन अकेला खेत में खड़ा है। लोग उसके पास से चुपचाप निकल जाते हैं। लोगों को समझाना मुश्किल नहीं, उनका भरोसा जीतना मुश्किल है। जब कोई अकेला सच के साथ खड़ा होता है तो उसका साया भी उससे डर जाता है। बच्चे लाइन में खड़े हैं। छुटकी मंच पर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। मेरा नाम छुटकी है। मेरे बाबा किसान हैं। लोग कहते हैं किसान गरीब होते हैं, लेकिन मेरे बाबा सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास मेहनत है, ईमान है और हिम्मत है। अगर फसल नहीं हुई तो क्या, उन्होंने उम्मीद बोई है और एक दिन वो उम्मीद उगेगी भी। मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि कभी किसी बाबा को दवा के लिए दर दर ना भटकना पड़े। इतनी छोटी बच्ची, इतनी बड़ी बात। ये क्या कर रही हो सरला? महिला बचत समूह बना रही हूँ। 5 औरतें तैयार हैं। हम हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे। कोई औरत अब अकेली नहीं लड़ेगी। तू तो सच में मेरी आधी नहीं, पूरी ताकत है सरला। गांव की 6 औरतें जमा हैं। सरला बैठक शुरू करती है। आज से हम हर हफ्ते 20 रुपए जोड़ेंगी। फिर चाहे किसी की बच्ची की पढ़ाई हो, किसी का इलाज या किसी की खेती, ये पैसा हम सबका होगा। मर्द तो पंचायत में लड़ते हैं, लेकिन हम मिलकर घर और गांव दोनों संभाल सकते हैं। सब सहमति से सिर हिलाती है। एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। किशन और बाबा चारपाई पर बैठे हैं, आकाश की ओर देखते हुए। बचपन में जब तेरा हाथ पकड़कर तुझे पुराने खेत ले जाता था, वहां एक सूखी नहर थी ना? हाँ बाबा, वो पत्थरों के बीच की पगडंडी वाली। बचपन में कहा करते थे ये कभी बहती थी। अब भी बह सकती है, अगर कोई उसे दोबारा जगाने का साहस करे। किशन अकेले फावड़ा लेकर खुदाई शुरू करता है। गांव वाले दूर से देख रहे हैं। ये फिर से नहर खोद रहा है। पगला गया है क्या? अब बारिश भी नहीं हो रही। पगला नहीं, उम्मीद वाला है, और उम्मीद वाले कभी हारते नहीं। किशन अकेले पसीने में डूबा खुदाई करता है। छुटकी आसमान की ओर हाथ जोड़ती है। हे भगवान, मेरे बाबा को हारते हुए मैंने कभी नहीं देखा, पर अब वो थक रहे हैं। अगर आप सच में सुनते हो तो उन्हें थोड़ी बारिश, थोड़ी मदद और थोड़ा विश्वास भेज दो। सरला अपने महिला समूह के साथ आती है। उनके पास हाथों में फावड़े हैं। अब तुम अकेले नहीं हो किशन। खेत की मिट्टी जितनी हमारी है, मेहनत भी उतनी ही हमारी है। किशन उन्हें देखता है, भावुक हो जाता है, लेकिन मुस्कुराता है। चलो फिर, इस बार नहर को नींद से जगाकर ही रहेंगे। गांव के पुरुष और महिलाएं
किशन के साथ मिलकर खुदाई में लग जाते हैं। छुटकी भी पानी की बोतलें बांट रही है। जब गांव बंटा होता है तो मिट्टी में दरारें आती हैं, लेकिन जब गांव जुड़ता है तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ नहर नहीं, हमारी पीढ़ियों की प्यास है। अगर हम सब आज मिलकर इसे जगाते हैं तो कल कोई भी किसान अकेला नहीं रहेगा। हाँ, सही बात है। ये गांव वाले अब साथ आ रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर ये नहर दोबारा जिंदा हो गई तो मेरी जमीन की चालें सब धरी रह जाएंगी। तो अब क्या करें सेठ जी? तैयारी करो, रात में एक काम करना है, वो खुदाई रोकनी है, चाहे जैसे भी हो। कुछ नकाबपोश लोग आकर खुदाई के औजार तोड़ते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, कुछ गड्ढों को भर देते हैं। एक महिला चिल्लाती है, कोई है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? किशन दौड़ते हुए आता है। रुको, कौन हो तुम? ये गांव की मेहनत है, इसे ऐसे नहीं मिटा सकते। नकाबपोश भाग जाते हैं। गांव वाले टूटे औजार देखकर चुप हैं, कुछ मायूस हैं। हाँ, आज कुछ लोग हमारी मेहनत पर वार करके गए, लेकिन मैं कहता हूं उन्होंने हमारा इरादा नहीं तोड़ा, उन्होंने हमारी जिद और मजबूत कर दी है। हम फिर से शुरू करेंगे और इस बार रात को भी पहरा देंगे। जिस आग में तपता है सोना, वही उसे कीमती बनाता है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गर्मी तेज है लेकिन लोग जुटे हैं। अचानक एक बूंद गिरती है, फिर और। लोग आसमान की ओर देखते हैं। पहली बारिश शुरू होती है। बाबा देखो, भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। बादल गरजते हैं, हल्की फुहारें चलती हैं, लोग नाचने लगते हैं। खुदाई पूरी हो चुकी है और बारिश के बाद पूरी पहाड़ी से पानी बहता हुआ आता है। देखो, पानी आ रहा है, नहर फिर से जिंदा हो गई है। सब लोग खुशी से चीखते हैं। आज ये गांव फिर से हरा होगा और उसका श्रेय उस आदमी को जाता है जिसने कभी हार नहीं मानी, किशन। सेठ पंचायत में बुलाया गया है, उसके गुर्गे पकड़े जा चुके हैं। सेठ महेश्वरी, तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुमने गांव के खिलाफ साजिश रची। अब ये गांव तुम्हारा नहीं, कानून तुम्हें सजा देगा। मैं बस चाहता हूं कि अब कोई किसान किसी से डरे नहीं। किशन खेत में हल चला रहा है। सरला बाल्टी में दही चीनी लेकर आती है। अब किसानी में मिठास भी आ गई है। क्यों ना हो, जब साथी भी ऐसी हो। छुटकी मंच पर खड़ी है। ब्लॉक ऑफिसर माइक पर बोलते हैं। छुटकी ने एक सपना देखा, अपने बाबा की मेहनत को दुनिया तक पहुंचाने का। आज वो सपना एक प्रेरणा बन चुका है। इस साल की छोटी बदलाव की बड़ी मिसाल पुरस्कार दिया जाता है छुटकी को। ये मेरा नहीं, मेरे बाबा का सपना था, मैं बस उसका छोटा हिस्सा बनी। गांव की महिलाएं मिलकर सिलाई केंद्र चला रही हैं। पुरुष फसल मंडी में योजना बना रहे हैं। अब इस गांव में सबका हक है, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का। हम एक साझा खेती, साझा बाजार और साझा स्कूल बनाएंगे। हमें मंजूर है। छुटकी तारों को देख रही है। किशन पास आता है। क्या सोच रही है बेटा? बाबा, डॉक्टर बनने का सपना तो अभी भी है, पर अब मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को स्कूल मिले। क्यों ना मैं डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी बनूं। तू तो दोहरी हीरो बनेगी छुटकी, माटी का असली हीरा। हर कोना बदल चुका है। नहर में पानी बह रहा है, खेत हरे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। 10 साल बाद छुटकी अब डॉक्टर बन चुकी है। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप,
चेहरा शांत और आत्मविश्वासी, एक मरीज को देख रही है। डॉक्टर छुटकी, आपके गांव से कोई आया है मिलने? माँ, बेटा अब गांव तेरा इंतजार नहीं कर सकता। बाबा बीमार है। अब मेरी जरूरत वही है। मैं चलती हूँ माँ, अपने गांव, अपने बाबा के पास। गांव अब बिल्कुल बदल चुका है। पक्की सड़कें, सरकारी स्कूल, महिला केंद्र, हर घर में टंकी का पानी, हर तरफ हरियाली। जिस गांव को कभी लोगों ने भूला हुआ कहा था, वही गांव अब लोगों को जीना सिखा रहा है। ये है विकासपुर, माटी से बना सपना। किशन चारपाई पर लेटे हैं। छुटकी, तू तो मेरी आंखों का सपना थी और आज तू मेरा सपना बन गई है। बाबा, आपने ही तो सिखाया, मिट्टी कभी हार नहीं मानती। अब इस गांव को तेरे जैसे और हीरों की जरूरत है। मैं आराम से हूं बेटा, बहुत आराम से। किशन की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। नया क्लिनिक खुला है। बोर्ड पर लिखा है किशन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। गांव वाले, सरपंच, महिलाएं सब जुटे हैं। छुटकी माइक लेकर खड़ी होती है। मेरे बाबा ने कभी डॉक्टर का सपना नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनने की राह दिखाई। आज हर गांव में ऐसा एक किशन चाहिए और हर मिट्टी से एक हीरा निकल सकता है। छुटकी अकेले एक पेड़ के नीचे बैठी है। वो जगह जहां किशन पहले खुदाई करता था। मिट्टी में जो बीज डाले गए थे वो आज पेड़ बन चुके हैं। वो पेड़ छाया देंगे, फल देंगे और हिम्मत की कहानियां सुनाएंगे। छुटकी एक किताब खोलती है। नाम लिखा है माटी का हीरा। मेरे बाबा की कहानी,